हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिजन। तो कोलिजन हमारे पास क्या है? कोलिजन is said to occur between two bodies either if they physically collide against each other or if the path of one affected by force exerted by a other body। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ए collision is said to between two bodies either if they are collide फिजिकली कोलाइड का मतलब क्या है कि जैसे कि कोलिजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हैमर स्ट्राइकिंग ऑन नेल, कोलिजन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल्स, कोलिजन ऑफ कैरम क्वाइंस, तो वो हमारे पास क्या है? फिजिकल कोलिजन है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है? फिजिकल कोलिजन है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास फिजिकल कोलिजन में हमारे पास क्या आती है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल की बात करते हैं तो हमारे पास कोलिजन बिटवीन स्टार, कोलाइडिंग गैलेक्सीज, तो ये हमारे पास सब क्या है? फिजिकली कॉन्टेक्ट के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे क्या है? आइदर इफ दे आर कोलाइड फिजिकली, ठीक है, और फिजिकली ईच अदर की बात, ईच अदर, और इफ, और क्या करेंगे? इफ वन इज, ठीक है, अफेक्टेड, इफ चेंज पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड due to force of another। ये हमारे पास क्या है? अब कह रहे हैं कि आइदर, और क्या कह रहे हैं? और इफ चेंज इन पाथ, कि उसका पाथ में चेंज हो जाए, और वन किसी एक के इज अफेक्टेड, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। फोर्स किसका है? किसी दूसरी बॉडी का। जैसे कि इसके लिए हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था? हमारे पास क्या है? जब क्या है? अल्फा पार्टिकल है गेट्स स्कैटर्ड, जैसे हमारे पास क्या था? न्यूक्लियस था, तो इसके अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे थे, तो जब ये न्यूक्लियस के पास जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल गेट्स स्कैटर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन। तो यहाँ इन दोनों के अंदर क्या है? ये भी हमारे पास न्यूक्लियस पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल की पॉजिटिव चार्ज था, तो इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन था उसकी वजह से ये क्या कर देता? अपना वैसे जाना तो चाहिए था ये सीधा, लेकिन ये क्या होता है? अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि रिपल्सन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से मूव कर जाते हैं। द अल्फा पार्टिकल इज सेड टू बी सफर्ड कोलिजन विद द न्यूक्लियस। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उसने क्या किया है? न्यूक्लियस के साथ क्या किया है? कोलिजन सफर किया है। तो वो हमारे पास क्या है कि कोलिजन। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? कोलिजन। किस टाइप का कोलिजन है? कि उसके चेंज इन पाथ के अंदर चेंज हो। तो इस तरह जनरली हम अदर वर्ड की बात करें, इन अदर वर्ड्स ए कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। इन अदर वर्ड्स की हम बात करें तो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड event,
ठीक है। क्या है हमारे पास, एक आइसोलेटेड इवेंट है जिसके अंदर क्या होता है, इन विच टू और मोर देन टू बॉडीज क्या करती हैं, मोर देन टू बॉडीज एग्जर्ट रिलेटिवली फोर्स, ठीक है। कैसा फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। एग्जर्ट देन बॉडीज exert relatively strong force on each other. Exert relatively strong force, ठीक है, on each other, ठीक है, for a relatively शॉर्ट टाइम, ठीक है, कितने, ईच अदर फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, रिलेटिवली बहुत कम टाइम के लिए ये दो बॉडी जो है, दो या दो से ज्यादा जो बॉडी हैं, बहुत कम समय के लिए एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जर्ट करती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या है, बॉडी के अंदर कोलिजन होता है, या तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है या वो फिजिकली कोलाइड करती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोलिजन है, क्या है, कोलिजन है। तो हमारे पास क्या है, कोलिजन डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कोलिजन है, हेड ऑन वन डायमेंशन कोलिजन है, ओब्लिक्यू और टू डायमेंशन कोलिजन है। तो हम पढ़ेंगे पहले इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या है, तो मेजरली हमारे पास क्या है, दो ही टाइप में डिवाइड होता है, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अदर हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाता है, सुपर इलास्टिक कोलिजन या एक्सप्लोसिव कोलिजन। अब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में भी होता है और इलास्टिक कोलिजन हमारे पास टू डायमेंशन में भी होता है। इसी तरह हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है, सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं, तो वो इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास फर्दर क्लासिफाइड है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास वन डायमेंशन में भी होता है और टू डायमेंशन में भी होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है, तो इलास्टिक कोलिजन की हम बात करते हैं, तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यूरिंग कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या आता है, एक कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब दो बॉडी हमारे पास, जैसे एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, जब ये कोलाइड करती हैं तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होता है वो हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। इसी तरह हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली में हमारे पास क्या है, जो आयोरी बॉल होती हैं, तो उसके बीच में जो कोलिजन होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होगा, मीन्स जो बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, जो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो, और आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है, दोनों हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा,
उसके बाद है हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। हमारे पास जो भी सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी है जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी इन सच कोलिजन इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, ठीक है, नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म। ठीक है, कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, जैसे कि हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, या कोई एनर्जी है, वो हमारे पास क्या है, किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे कि हीट एनर्जी है या साउंड एनर्जी है, उसके अंदर वो कन्वर्ट नहीं होती। और हमारे पास इसके अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ये तो हमारे पास की थी, क्या थी, इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, जब हम इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो इन इलास्टिक कोलिजन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में हम बात करते हैं तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होगा, देयर इन दिस there is some loss of kinetic energy। ठीक है, एक कोलिजन इन विच there occur some loss of kinetic energy। ठीक है, वहां पे क्या है, किसी का कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हम इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि व्हेन टू ऑटोमोबाइल आर स्ट्राइक, जब हमारे पास क्या है, दो ऑटोमोबाइल स्ट्राइक करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर भी हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो भी कंजर्व होगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी। अब हमारे पास बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्टेड इनटू ए हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। ठीक है, etc। कि हमारे पास क्या जो काइनेटिक एनर्जी है किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो इसलिए कहा देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास जो इसके अंदर जो फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, इन द इनइलास्टिक कोलिजन मे बी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो फोर्स इन्वॉल्व इन इनइलास्टिक कोलिजन may be non-conservative। जो हमारे पास इसके अंदर फोर्स होंगे वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इन इलास्टिक कोलिजन की। ये क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
अब हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि इफ टू बॉडी स्टिक टूगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड मूव एज ए सिंगल बॉडी। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था, इन इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हमने इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था। तो अब हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि हमारे पास क्या, इफ टू बॉडी स्टिक टूगेदर। ठीक है, इफ टू बॉडी स्टिक टूगेदर, स्टिक टूगेदर आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन एंड बिहेव एज ए सिंगल बॉडी। ठीक है, क्या है, कोलिजन के बाद क्या है, यदि कोई दो बॉडी है, वो दो बॉडी क्या करती है, कोलिजन के बाद एक दूसरे को स्टिक कर चिपक जाती हैं और वो एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो उनकी ये कह सकते हो कि जो उनकी वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, उस केस में जो कोलिजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम कहेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, बट द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इस केस में हमारे पास जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि मड थ्रो ऑन वॉल एंड स्टिक ऑन इट। ठीक है, जब हम किसी दीवार के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं तो कीचड़ उस दीवार के ऊपर चिपक जाता है, और अब दीवार और जो कीचड़ है वो एक ही बॉडी की तरह काम करते हैं। इसी तरह हम क्या, कहीं गुजर रहे होते हैं, कहीं पे कीचड़ होता है, कीचड़ से हम बाइक या कोई व्हीकल लेके जाते हैं तो मड जो है हमारे पास उसके जो व्हीकल के मडगार्ड के चिपक जाता है, तो वो मडगार्ड के चिपका वो फिर गिरता नहीं, वो वहीं पे सेट हो जाता है। तो वो मडगार्ड और जो कीचड़ है या व्हीकल है वो एक ही बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है कि एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास कोई ट्रॉली है या कोई गाड़ी व्हीकल है, ट्रेन की हम बात करते हैं, कोई ह्यूमंस कोई पर्सन है उसके अंदर जंप कर रहा है, तो अब बिहेव जंप कर रहा है तो वो जंप तो कर रहा है लेकिन वो मूव उसी के साथ मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो दोनों क्या है, एक ही बॉडी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपर इलास्टिक, इसकी बात करेंगे, सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो सुपर इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, सुपर इलास्टिक कोलिजन को हम एक्सप्लोसिव कोलिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव कोलिजन भी बोलते हैं। एक्सप्लोसिव कोलिजन भी बोलते हैं। तो ये सुपर इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होगा, इन सच कोलिजन देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या है, इस सुपर इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या होगा, इन सच कोलिजन या इन सुपर इलास्टिक कोलिजन देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज होगा। तो हमारे पास इसके अंदर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज कहां से आएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज कहां से आएगा, जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी ऑन द इम्पैक्ट, जो कोलिजन होता है, कोलिजन के इम्पैक्ट के दौरान जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीजेस एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
ये हमारे पास क्या है, सुपर इलास्टिक कोलिजन है। इसका एग्जांपल है क्रैकर्स, ठीक है, बर्स्टिंग, ठीक है, व्हेन ए क्रैकर आर स्ट्रांगली विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्राइक ऑन ए ग्राउंड या अर्थ, ठीक है, तो दे आर द क्रैकर्स आर बर्स्ट। तो उसके अंदर जो हमारे पास जो हो उसके अंदर कोलिजन जो है वो हमारे पास क्या है, वो कोलिजन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुपर इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि हमारे पास कोई भी जो क्रैकर्स हैं, क्रैकर्स को हम अर्थ के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर या वॉल के ऊपर पूरे जोर के साथ मारते हैं तो क्रैकर्स क्या होता है, बर्स्ट होता है। तो वो जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि बर्स्ट क्यों, जैसे हमारे पास एक क्रैकर था, तो ये क्रैकर्स जब हम वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, ये वॉल है तो इसके साथ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करेगा, बर्स्ट होगा, तो इसके अलग अलग पार्ट है ऐसे बिखर जाएंगे। तो सभी पार्ट्स के अंदर इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हुई और ये क्या हुआ, इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सुपर इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है। क्या है, सुपर इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो जब किसी गड्ढे के अंदर आता है तो उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जो स्प्रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी उस व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी के अंदर व्हीकल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, सुपर इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है, ये तो हमारे पास क्या था, सुपर इलास्टिक कोलिजन था। अब हमारे पास क्या है, वन डायमेंशन कोलिजन, ठीक है, या जिसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशन कोलिजन। ये क्या, ये हमारे पास ये कोलिजन, इस कोलिजन में हमारे पास क्या होता है कि इट इज द कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडी मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ आफ्टर द कोलिजन। जैसे कि हमारे पास क्या है, दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये इस पाथ के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो जब ये कोलाइड होंगी, ठीक है, ये यहाँ पे कोलाइड होती हैं, तो कोलाइड होने के बाद ये सेम स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या होंगी, मूव करेगी। क्या है, इट इज द कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडी मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में सेम स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, वन डायमेंशन कोलिजन होता है। जैसे कि हमारे पास तो रेलवे के दो कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, वो आपस में स्ट्राइक करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो गए, एक ही स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास है टू डायमेंशन कोलिजन, उसके बाद हमारे पास क्या है, टू डायमेंशन कोलिजन। टू डायमेंशन कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक्यू भी बोलते हैं, कोलिजन भी बोलते हैं। इस कोलिजन में हमारे पास क्या होता है कि इफ टू बॉडी कोलाइड टू ईच अदर एंड दे आर मूव इन ए प्लेन आफ्टर कोलिजन। जैसे हमारे पास क्या है कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, जब ये दोनों कोलाइड होती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कोलिजन के बाद ऐसे मूव करी है, कोलिजन के बाद एक बॉडी तो इधर मूव कर जाए, एक बॉडी इधर मूव कर जाए, एक इधर मूव कर जाए और एक इधर मूव कर जाए। तो ये हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल कोलिजन है, ऐसी चल रही थी, फिर कोलिजन के बाद एक इधर मूव किया, एक ने इधर मूव किया। तो इस टाइप का जो कोलिजन है वो हमारे पास क्या था, टू डायमेंशनल कोलिजन होता है, ठीक है। तो एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास हम कैरम खेलते हैं, कैरम में हमारे पास जो कॉइन्स, कैरम कॉइन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, तो वो एक प्लेन के अंदर क्या होता है, मूव करते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई एटम है या कोई
उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल रैंडमली स्ट्राइक आउट करते हैं, एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव न करके रैंडमली मूव करते हैं। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल कोलिजन के एग्जांपल। ठीक है, तो कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स कोलिजन के हमने एग्जांपल लिया है, मॉलिक्यूल किसी एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल कोलिजन कोलाइड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 3D कोलिजन की बात की है। यदि हम उसको उसी को यदि प्लेन पे बात करते हैं उस चीज का, तो वो हमारे पास 2 डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास जो एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो कोलिजन जो होता है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल कोलिजन का एग्जांपल है। और यदि हम प्लेन पे उस तरह का कोलिजन यदि प्लेन पे लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, 2 डायमेंशनल कोलिजन होता है। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन ए कोलिजन। ठीक है, ये तो हमारे पास कोलिजन था। अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास जितने भी टाइप के कोलिजन हैं, जो भी हमने कोलिजन पढ़ा है, प्रत्येक कोलिजन के अंदर हमारे पास लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। द लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम। ठीक है, जो कोलिजन हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम, कोलिजन से पहले जो लीनियर मोमेंटम था वो भी हमारे पास, और आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन, वो चाहे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो, 2 डायमेंशन कोलिजन हो, 1 डायमेंशन कोलिजन हो या सुपर इलास्टिक कोलिजन हो, किसी भी तरह का इलास्टिक कोलिजन हो, हमारे पास किसी भी तरह का कोलिजन हो, उस कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी की बोलते हैं, वो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, कंजर्व होगी। तो यहां हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए 2 बॉडी। ठीक है, 2 बॉडी हम कंसीडर करते हैं कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। हमारे पास क्या है, 2 बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये हमारे पास 1 बॉडी है, ये 2 बॉडी। ये क्या करती हैं, दोनों कोलाइड करती हैं। दे एक्सर्ट म्यूचुअल इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, जब ये कोलाइड करती हैं तो ये हमारे पास क्या करती हैं, म्यूचुअल इंपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, दे एक्सर्ट म्यूचुअल इंपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर ड्यूरिंग द कोलिजन फॉर ए शॉर्ट टाइम, डेल्टा टी टाइम के लिए एक दूसरे के ऊपर इंपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, द चेंज प्रोड्यूस इन द मोमेंटम, तो इसके जो मोमेंटम है उसके अंदर चेंज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, P1 का मतलब है जो हमारे पास पहली बॉडी है उसके अंदर क्या चेंज होगा, वो हो जाएगा अप 1 टू डेल्टा टी। ठीक है, अब 1 टू क्या है हमारे पास, द फोर्स एक्सर्टेड, ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 1 बाई 2। ठीक है, कि बॉडी 1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है 2 बॉडी के द्वारा इन समान टाइम। ठीक है, इस डेल्टा टी टाइम के लिए या डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए 1 बॉडी के ऊपर 2 बॉडी के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, तो वो तो हमारे पास क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंट। अब हम बात करते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 फोर्स ऑन ए बॉडी 2 बाई 1 इन टी टाइम, डेल्टा टी टाइम, ये है हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ में हमारे पास क्या है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जो फोर्स है हमारे पास वो इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है, डेल्टा P1 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, तो यदि हम इसको ऐसे लेके आते हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी
इसको इधर ले आते हैं प्लस अप टू 1 डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब इसको ये भी लिख सकते हैं P1 प्लस चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू 0। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास क्या है, तो डेल्टा कॉमन हो जाएगा, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू तो P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 0 का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, मींस thus the linear momentum is conserved during the collision even though the force vary in the complex manner during the collision। हमारे पास जो कोलिजन जो है, उस कोलिजन के अंदर से हमारे पास क्या है कि फोर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर चेंजेज होता हो, ठीक है, वेरी करता हो, तो उस केस में भी हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ये हमारे पास क्या था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। ठीक है, देखो कोलिजन हमारे पास हुआ है, कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ये हमारे पास एक बॉडी का कंजर्वेशन है, ये दूसरी का, ये एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम है, ये दूसरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम है, और दोनों का जो है सम जो है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। ठीक है, वो हमारे पास क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इज कंजर्व। ठीक है, जो भी हमारे पास ड्यूरिंग द कोलिजन के अंदर जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, ये हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रीसिचुएशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रीसिचुएशन की। रीसिचुएशन कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ रीसिचुएशन। कोएफिशिएंट ऑफ रीसिचुएशन, तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीसाइलेंस। कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस भी इसको बोलते हैं, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोलिजन होता है बिटवीन टू रियल ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई दो रियल ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में कोलिजन होता है कि वो हमारे पास न तो परफेक्टली इलास्टिक होता है, न ही परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। मीन्स हम कोई भी जो कोलिजन होगा उसमें कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा ही होगा। मान लिया 1% काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। यदि हमारे पास यदि उसके अंदर 20 या 30% के अराउंड काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है, लॉस होता है, तो वहां हम उसको इन इलास्टिक कोलिजन कह देते हैं। तो हमारे पास क्या कोई भी ऐसा इलास्टिक कोलिजन नहीं है कि जिसके अंदर 100% इलास्टिक जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो, या कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसा कोई कोलिजन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल कोलिजन हैं वो हमारे सारे क्या है, इलास्टिक क्या है हमारे पास, नाइदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और नॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कोई भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, कोई भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन नहीं है। ठीक है, दे आर कोलाइड इम्परफेक्ट इन सेमी इलास्टिक कोलिजन। उसको हम इम्परफेक्ट कोलिजन भी बोल सकते हैं या सेमी इलास्टिक कोलिजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कोलिजन हो रहा है, तो जो डिग्री ऑफ इलास्टिक ऑफ कोलिजन इज डिटरमाइंड बाय ए क्वालिटी। जो हमारे पास कोलिजन की जो डिग्री है तो उसको हम एक डिटरमाइन करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को। जो कोलिजन की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम किसी क्वांटिटी से डिटरमाइन करते हैं, और उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रीसिचुएशन या कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइक्लिंग। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द डिग्री ऑफ कोलिजन is determined by a quality
या क्वांटिटी Ku, क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूशन। इसको रिसिट्यूशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? रिसिट्यूशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। रिसिट्यूशन कोएफिशिएंट हम इसको बोलते हैं, इसको रिसाइलेंस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूशन या कोएफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस ऑफ ए कोलिजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, ये तो हमारे पास एक क्वांटिटी, इसको डिटरमाइन, जिस क्वांटिटी से डिटरमाइन करते हैं वो क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूशन। अब इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, ठीक है। किसका रेशियो होता है? रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। किसकी रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, separation after collision and relative velocity of approaches before collision, approaches before collision। हमारे पास क्या है? कोई कोलिजन हो रहा है, उस कोलिजन के अंदर जब हमारे पास दो बॉडीज कोलाइड होती हैं, कोलाइड होने के बाद वो सेपरेट हो जाती हैं, जो सेपरेशन, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है आफ्टर कोलिजन, वो, और हमारे पास जो बिफोर कोलिजन होता है उससे पहले हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेज बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो अप्रोचेज जो वेलोसिटी होती है, सॉरी, उन वेलोसिटी का रेशियो जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूशन, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है। तो V2 एंड V1 इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, U1 एंड U2 आर द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये दो बॉडीज की जो वेलोसिटी है U1 एंड U2, ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है दो बॉडीज की, उन्हीं दो बॉडीज की जो वेलोसिटी है ये आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये है, यदि हमारे पास ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक होता, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो उस केस में हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेज बिफोर कोलिजन। तो उस केस में हमारे पास ये दोनों वेलोसिटी हैं, ठीक है। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ये है और ये वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? दोनों इक्वल हो जाते हैं इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हम बात करते हैं, तो उस केस में V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। तो वहां पे हमारे पास दो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। उस केस में हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूशन इज 1 इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो उस केस में हमारे पास क्या होगी? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो उस केस में हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू 0, यदि ये हमारे पास 0 हो जाती है तो हमारे पास E इज इक्वल टू 0। तो उस केस में हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूशन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है?
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन हमारे पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और कोएफिशिएंट जब हमारे पास कोई बॉडी है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो उस केस में हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन है वो हमारे पास 1 है। और फिर हमारे पास ऑल अदर टाइप ऑफ कोलिजन, हमारे पास और जितनी भी कोलिजन है उस कोलिजन के अंदर हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन है वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में। जितनी भी टाइप की कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को छोड़ के उसके अंदर हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन है वो लाई बिटवीन 0 एंड 2। तो यदि ये तो हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात की है। और उसके बाद हमारे पास जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हमारे पास होता है, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं हो तो उस केस में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसकी बात हम बात करते हैं कि एक हमारे पास क्या है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, हमारे पास देयर इज नो मास एंटर और लीव द सिस्टम। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा मास उसके सिस्टम के अंदर न तो एंटर करे और न ही उसको लीव करे। ठीक है, और क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडीज विद इन द सिस्टम। क्या है, यदि हम अब बात करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की मतलब क्या है, हमारे पास उसके अंदर हमारे पास न तो कोई भी मास एंटर करे और न ही एग्जिट करे। और दूसरा क्या है कि हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो उस बॉडी के ऊपर अप्लाई ना हो। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, ग्रेविटी और एक्सल या फ्रिक्शन। ठीक है, वो हमारे पास ग्रेविटी और फ्रिक्शन उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो, नेग्लिजिबल हो। ग्रेविटी का मतलब नेग्लिजिबल मतलब जो उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग जो फोर्स है उसके कंपेयर में हमारे पास जो ग्रेविटी है, जो फ्रिक्शन है, वो क्या है, नल या नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो उस केस में हम बात करते हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो बॉडीज लेते हैं, लेट ए एंड बी। लेट ए एंड बी आर टू बॉडी। ठीक है, हैंगिंग विथ ए कॉमन सपोर्ट एज ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, हमारे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी है बी। ठीक है, दोनों बॉडी क्या है, हैविंग मास m एंड कैपिटल M। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो बॉडी है ए एंड बी हैविंग मास स्मॉल m एंड कैपिटल M। तो कैपिटल M जो मास है वो ग्रेटर देन इज M। ठीक है, तो बोथ आर सस्पेंडेड या हैंगिंग विद ए कॉमन सपोर्ट। कॉमन सपोर्ट है, उसके साथ दोनों को सस्पेंड किया या हैंग किया है एज ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की तरह। ठीक है, तो इन द नॉर्मल पोजीशन इज रेस्ट। इनकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो क्या है, रेस्ट। ठीक है, ये हमने इस पोजीशन में इसको हैंग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, लेट द बॉडी ए डिस्प्लेस टू ए हाइट h। अब इस बॉडी को हम क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं हाइट h। ठीक है, ये हम इसका, ठीक है, ये जो हाइट है इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया। जो इसकी हाइट है वो h हाइट से इसको हमने डिस्प्लेस कर। ठीक है, तो ये हाइट h में कैसे आपको रिप्रेजेंट करता हूं, ये हाइट। ठीक है, अब इसकी हाइट जो है ये, इसकी हाइट ये हमारे पास क्या है, h हाइट। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि लेट द बॉडी ए बी डिस्प्लेस टू ए हाइट h से इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया एंड रिलीज, और फिर हमने इसको छोड़ दिया।
ठीक है। तो इसको छोड़ने के बाद इसके पास क्या हुई, कुछ वेलोसिटी हुई, ठीक है। जब इसको हमने h हाइट पे डिस्प्लेस किया है और फिर हमने रिलीज किया है, तो रिलीज किया है तो इसने क्या किया है, वेलोसिटी एक्वायर बाई ए बॉडी ए इज कितनी है हमारे पास, u1। तो u1 वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 2gh, 2√2gh, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास u2 जो वेलोसिटी है, u2 वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि हमारे पास ये जो बॉडी है, सेकेंड बॉडी बी बॉडी, उसकी वेलोसिटी है एट ए स्फीयर, ठीक है। u2 वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विच इज रेस्ट, क्या वो रेस्ट में है, तो u2 इज इक्वल टू 0, u2 हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये हमने रिलीज की, रिलीज करने के बाद जो ये बॉडी है हमारे पास क्या होगी, कोलाइड विद बॉडी बी, ठीक है। ऑन कोलिजन लेट बी राइज ए हाइट h2, ठीक है। जब ये बॉडी हमने रिलीज की है, रिलीज करने के बाद ये बॉडी हमने रिलीज की है, रिलीज करने के बाद ये इससे स्ट्राइक आउट होगी, इससे स्ट्राइक होगी तो ये इस बॉडी ने क्या किया है, एक हाइट अचीव, ठीक है। ये हाइट अचीव की है, ठीक है। तो ये हाइट हमारे पास कितनी है, ये हाइट जो है h1 अचीव की, ठीक है, या सॉरी h2 हाइट इसने अचीव की। जब इन दोनों इसको जब रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद ये बॉडी इससे स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है, तो ये बॉडी जो बॉडी बी है ये भी मूव करेगी तो इसने क्या है, कुछ हाइट अचीव की है। वो हाइट कितनी अचीव की है, h2 हाइट अचीव की है, h2 हाइट अचीव की है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, v2 बराबर है 2gh2, कितनी हो जाएगी, v2 बराबर है 2gh2, ठीक है, ये हो जाएगी। अब ये बॉडी हमारे पास, हम जो बॉडी बी बॉडी जो है इसका मास क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन टू बॉडी ए बॉडी का जो मास है उस बॉडी से बहुत ज्यादा मास जो है वो बी बॉडी का है। तो ये बॉडी इसने तो h2 हाइट अचीव की है, तो ये बॉडी जब इससे स्ट्राइक होगी तो ये हमारे पास क्या होगी, वापिस जाएगी तो इस बॉडी ने अगेन ये अचीव ए हाइट h1, तो उस केस में इसने h1 हाइट अचीव की है, तो वो h1 हाइट है हमारे पास, ये h1 हाइट अचीव की है। तो h1 हाइट अचीव की है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी एक्वायर बाय बॉडी ए आफ्टर कोलिजन v1 इज इक्वल टू √2gh1, ये वेलोसिटी ने एक्वायर की। अब हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेज बिफोर कोलिजन, ये होता है। v2 हमारे पास है, v1 हमारे पास है, u1 हमारे पास है, u2 हमारे पास है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे, पुट करने के बाद हमारे पास v2 हमारे पास क्या है, 2gh2 अंडर द रूट माइनस 2gh1 अंडर द रूट अपॉन u1 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2gh माइनस u2 हमारे पास क्या है, 0, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम क्या लिखेंगे इसको, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2g अंडर रूट h2 माइनस अंडर रूट 2g अंडर रूट h1 अपॉन अंडर रूट 2g h, ये भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, √2GH कॉमन है, H2 माइनस H1 √2GH, तो √2G से √2G, तो ये हमारे पास क्या बचा, E इक्वल टू √H2 माइनस √H1 अपॉन √H, ठीक है, ये हमारे पास बचा है। तो नोइंग द वैल्यू ऑफ H की वैल्यू हमें पता चल जाए, H2 की वैल्यू पता चल जाए, H1 की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन ऑफ द कोलिजन। तो इस टाइप के कोलिजन के अंदर हम कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन या कोएफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ H, H1 एंड H2 की वैल्यू हम लोग जान करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कोएफिशिएंट ऑफ रिसिट्यूएशन। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।